सुबह सवेरे कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने चलते हैं। रुको कौवे भैया, मैं पहले अपनी बेटी को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम बाहर जाके पेड़ पर बैठो। कालू कौवा बाहर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और तब तक रानू चिड़िया अपनी बेटी को नाश्ता देती है। चिड़िया बेटी, आपको आपकी मामा की बातें याद है ना? हाँ मामा, कुंडी नहीं खोलनी, और कुंडी बस तभी खोलनी है जब मामा आएंगी। हाँ चिड़िया बेटी, मेरी बेटी तो बहुत अक्लमंद है और बहुत प्यारी है। मैं बस दाना लेकर आती हूँ। और फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया घर से दाना लेने के लिए निकलते हैं कि थोड़ी दूर जाके चिड़िया को चने का दाना नज़र आता है। चलो कौवे भैया, नीचे देखो, कुछ है, हमें वहाँ जाकर दाना देखना होगा। अरे चिड़िया, ये तो चने का दाना है। तुम्हारी चोंच तो बहुत छोटी है और कमजोर भी, तुमसे ये नहीं खाया जाएगा। कौवा भैया, ये चने का दाना मैं घर ले जाऊंगी और इस दाने को चक्की में पीसकर इसका आटा बना लूंगी और फिर मैं अपनी चिड़िया बेटी को इसका आटा खिलाऊंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये दाना तुम मुझे खा लेने दो। तुम्हारी बेटी के लिए हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। ठीक है कालू भैया, अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो आप इसको खा सकते हो। और फिर कालू कौवा जल्दी से वो दाना खा जाता है। ये चने का दाना खा के तो मुझे बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ हर रोज मेरे लिए चने का दाना लाया करती थी। कौवा भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या कुछ ढूंढने भी चलोगे? मेरी बेटी घर में भूखी है। चिड़िया चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में गले की चेन भूल आया हूँ। वो तो सोने की है, कहीं कोई पक्षी चोर उसको चुरा के ना ले जाए। तो कौवे भैया, आप जल्दी से जाएं और जाके अपनी कीमती चेन उठा लें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। और फिर रानू चिड़िया वहीं बैठकर कौवे का इंतज़ार करने लगती है और दूसरी तरफ कौवा अपने घोंसले में पहुंच जाता है। हा 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 हा, चिड़िया को क्या पता, चने का दाना खा के तो मुझे बहुत नींद आती है। वो चिड़िया वहाँ मेरा इंतजार करती रहे, मैं तो अब लगा सोने। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और वहाँ रानू चिड़िया उसका इंतज़ार करती रहती है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। ये कौवे का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, न जाने कब आएगा ये कालू कौवा। मैं तो थक गई हूँ, मेरी बेटी भी घर में भूखी है। वहीं से मिट्ठू तोता गुजर रहा होता है और वो चिड़िया को देखकर उसके पास चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, किसका इंतज़ार कर रही हो यहाँ बैठकर? मिठू भैया, मैं कौवे का इंतजार कर रही हूँ। वो अपनी कीमती चीज़ घोंसले में भूल आया था और वो भी आएगा तो हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर मिट्ठू तोता हंसने लग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो थी आलसी कौवे की नींद। वो कीमती चीज़ उसकी बस नींद ही हो सकती है। वो तो अपने घोंसले में बैठा खर्राटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देखकर आया हूँ। और फिर मिट्ठू तोते की ये बात सुन के चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोल कर गया है। मैं कितनी देर से यहाँ इंतजार कर रही हूँ, इस बात का बदला तो मैं उससे ज़रूर लूँगी। रानू चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपनी बेटी के लिए एक फल ढूंढ कर लाती है और फिर उसकी बेटी वो भोजन खाती है और फिर रात को सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो भोजन ढूंढने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ऐसा करता हूँ, आज भी उस चिड़िया को पागल बनाता हूँ। और फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर जाता है। कौवे कौवे भैया, आप क्या आपको उस दिन अपनी कीमती चेन मिल गई थी? ना ना रानू चिड़िया, कहाँ। जब मैं घोंसले में पहुंचा तो वो मोटी चोंच वाला मेरी चेन चुरा कर भाग रहा था। मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया और मैं उस पेड़ के पास बैठा शाम तक उसका बाहर निकलने का इंतजार करता रहा। हाँ, वो तोता मैंने भी देखा था। उस दिन तुम्हें घोंसले में सोता देखकर वो मेरे पास आया था। ये सुनकर तो कालू कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है।
कोई बात नहीं कालू कौवे, जब मुझे नींद आती है तब मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अब चलें कुछ दाना लेने। हाँ हाँ चिड़िया, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें ही लेने आया था। और फिर कालू कौवा और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। लेकिन आज तो चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे रात को तो सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कालू भैया कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि हमें भोजन कहाँ से लेना है और फिर सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो फिर तुम अभी सो जाओ और सपने में देख लो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तुम्हारा यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आपको मेरे लिए मीठा फल ढूंढ के लाना होगा। और फिर आज से मैं सपना रात को ही देखा करूँगी और फिर सुबह से हम सीधा भोजन वाली जगह में ही जाया करेंगे। और फिर कौवा सोचता है, एक दिन की क्या बात है, आज मैं चिड़िया को भोजन ढूंढकर ला देता हूँ। और फिर कौवा उड़ता है और घने जंगल से चिड़िया के लिए एक मीठा फल लेकर आता है। रानू चिड़िया मज़े मज़े से वो मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया, अब जल्दी से सो जाओ, पेट तो तुम्हारा गया भर। अब जल्दी से सो जाओ और सपना देखो, फिर हम भोजन लेने उसी जगह में जाएंगे। कौवा भैया, यहाँ तो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं घर जाकर सो जाती हूँ। तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। बस मैं यूं गई और सपना देखकर यूं आई। और यूं कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी वापस आना, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वापसी पर रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है और घर चले जाती है। कालू कौवा शाम तक वहीं बैठा चिड़िया का इंतज़ार करता है और भूख से काएं काएं करता रहता है।